हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आभा जादव, प्रिंसिपल एपेक्स इंटरनेशनल स्कूल। आप ये सोच रहे होंगे कि इन 21 दिनों के लॉकडाउन पीरियड में हम ऐसा क्या करें कि हम इन दिनों बोर भी ना हो और बाहर भी ना जा पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले एक लिस्ट बना लें कि हम क्या-क्या काम ऐसे अधूरे थे जिन्हें हम हमेशा पूरा करने के लिए एक छुट्टी की चाह रख रहे थे। कई बार हम बच्चों के साथ समय बिताने के लिए भी परेशान हो जाते हैं कि कैसे समय निकालें, पर इस बार मोदी जी की गाइडलाइंस के हिसाब से और कोरोना के अगेंस्ट में हमें लड़ने के लिए भी ये एक सुनहरा मौका है कि ज़्यादा नेगेटिव ना सोच करके हम पॉजिटिव सोच के साथ हम इस वक्त को किस तरह से बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसकी एक कोशिश की जाए। तो सबसे पहला तरीका है कि अपनों के साथ समय बिताना। जी हाँ, ये मौका बहुत ही सुनहरा है जो हमें अपने परिवार के साथ बिताने के लिए मिला है। पूरी तरह से हम घर में बंद हैं तो ऑफ कोर्स हम सारा दिन बैठकर टीवी तो नहीं देख सकते। डेफिनेटली हम अपने बच्चों के साथ अगर समय बिताएंगे, उनके साथ हम गेम्स खेलेंगे, लूडो, चेस, इस तरह के गेम्स जो कई ज़माने से शायद कहीं पैक होकर किसी कोने में पड़े हैं। तो ये सही मौका है अपने बच्चों के साथ इन गेम्स को खेल करके उन्हें ना सिर्फ ये इंडोर गेम्स के बारे में सिखाया जाए, बल्कि अपने बचपन को भी थोड़ा सा जी लिया जाए। जी हाँ, इसके साथ साथ हम बच्चों के साथ काफ़ी सारी अच्छी स्टोरीज शेयर कर सकते हैं जो उनको कुछ वैल्यू ऐड करेंगी उनकी मॉरल डेवलपमेंट के लिए। राइट, हम बच्चों के साथ रामायण, महाभारत, भगवत गीता, इन सब की स्टोरीज शेयर कर सकते हैं। कृष्ण जी की स्टोरीज शेयर कर सकते हैं, राम जी की स्टोरीज शेयर कर सकते हैं, शिव जी की स्टोरीज शेयर कर सकते हैं कि जहाँ कुछ ना कुछ बच्चे सीख पाएँ, कुछ समझ पाएँ और एक अच्छा कैरेक्टर बिल्डअप करने में कुछ कंट्रीब्यूशन आपका भी हो जाए। इसके साथ साथ हम बच्चों के साथ उनको उनकी पढ़ाई के लिए थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं। आई नो अभी कोई एग्ज़ाम का फीवर जो अभी था अब तक उनके दिमाग में, शायद कहीं ना कहीं इतनी छुट्टियों की वजह से वो डाइल्यूट हो गया है। तो क्यों ना हम वापस उन्हें उनकी बुक्स की तरफ भी थोड़ा सा ले जाएं, उन्हें थोड़ा सा बुक्स पढ़ने के लिए भी मोटिवेट करें। अगर वो टेक्स्ट बुक पढ़ना नहीं चाहते तो हम उन्हें कुछ स्टोरी बुक्स दे सकते हैं। अगर जो हमारे पास थोड़ी बहुत लाइब्रेरी में बुक्स अगर घर पे हैं, अगर हमने कुछ बुक कलेक्शन किया हुआ है, तो डेफिनेटली हम अपने बच्चों को भी वो स्टोरी बुक्स पढ़ने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर कुछ नहीं तो उन्हें हैंडराइटिंग अच्छी निकालने के लिए रोज़ एक पेज अच्छी हैंडराइटिंग में लिखने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। एक पेज इंग्लिश में, एक पेज गुजराती में, एक पेज हिंदी में, या कोई भी आपकी जो मदर टंग है जो आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं, वो भी आप इन दिनों में उन्हें सिखा सकते हैं। 21 डेज आर नॉट अ शॉर्ट पीरियड। ये छोटा टाइम नहीं है। कोई भी एक नई हैबिट डेवलप करने के लिए एक बहुत ही अच्छा वक्त है हमारे पास। यहाँ तक कि हम खुद, अगर हमें अब तक पढ़ने की कोई आदत नहीं डेवलप करी है, अच्छी किताबें पढ़ने की कोई आदत नहीं डेवलप करी है, तो क्यों ना इस समय को उन अच्छी किताबों को पढ़ने में बिताया जाए कि जिससे ना सिर्फ हमारे खुद का ज्ञानवर्धन होगा, बल्कि इससे कुछ नई चीज़ें हम सीखेंगे और अपनी पर्सनालिटी को एनहांस कर पाएंगे। इसके साथ साथ लेडीज़, यस, अब तक जो स्पेशली हमारे जैसी वर्किंग लेडीज़ हैं जो फैमिली को टाइम कम दे पाती हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा वक्त है ये। क्यों ना हम थोड़ा सा अपने परिवार को नई नई डिशेस बना करके खिलाएं। आई नो इस समय घर के अंदर रहने से काफ़ी सारी चीज़ों की शॉर्टेज भी हो सकती है, पर क्यों ना कुछ क्रिएटिव, कुछ इनोवेटिव किया जाए कि इतनी कम चीज़ों की उपलब्धि में भी हम कुछ नया बच्चों को बनाकर खिलाएं, अपने हस्बैंड्स को बनाकर खिलाएं। ऑफ कोर्स हमारे लिए ये एक और अच्छा मौका है अपने घर की अच्छे से साफ़ सफाई करने का। जो कबर्ड्स काफ़ी दिनों से हम मेंटेन नहीं कर पाए थे, जिस घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही अनावश्यक चीज़ें इकट्ठी हो गई थी, उन्हें डी क्लटर करने का, या हमारे घर के अंदर से कुछ इस तरह की अनयूज्ड, अननीडेड, अनवांटेड चीज़ों को हटा देने का भी ये वक्त है। तो अगर हमारे पास और कोई काम नहीं, तो कम से कम हम अपने घर से जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उन्हें भी निकाल करके काफ़ी अच्छा समय अपना बिता सकते हैं। साथ ही साथ
जो कढ़ाई बुनाई की शौकीन हैं वो भी कुछ कढ़ाई कर सकती हैं, कुछ बुनाई कर सकती हैं, साथ ही साथ कुछ पेंटिंग की जा सकती है। अपने हुनर को डेवलप करने का इससे बेहतरीन मौका दोस्तों कहीं नहीं मिलेगा, राइट। इसके साथ साथ कुछ टीचर्स वो भी सोच रही होंगी कि भाई हमारा तो जो पूरा वक्त था स्कूल में बीत जाया करता था बच्चों के साथ, पर अब घर पर दिन भर क्या करें। ऑफ कोर्स जितनी भी चीज़ें मैंने बताई वो तो हम कर ही सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा सबसे अच्छा दोस्त हमारा फ़ोन, जहाँ पर हम गूगल और डूडल और किंडल इस तरह की वेबसाइट्स को सर्फ करके अपने ज़रूरतमंद जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं हमारी क्लास से रिलेटेड, हमारे बच्चों से रिलेटेड, उन टॉपिक्स पर गूगल करके हम अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। हम अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी सारे सब्जेक्ट को यहाँ पर गूगल में डाल करके उनके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं और अपना नॉलेज बैंक बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा टीवी पर नेशनल ज्योग्राफिक, डिस्कवरी, एपिक चैनल, ये ऐसे चैनल हैं जो एक टीचर्स के लिए नॉलेज बैंक का काम करते हैं। तो क्यों ना हम इन 21 दिनों को न सिर्फ गवर्नमेंट के सपोर्ट में बल्कि अपने नॉलेज को एनहांस करने में, अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए भी अच्छी तरह से यूज़ करें। सो देर किस बात की है, चलिए शुरू हो जाइए। बेस्ट ऑफ लक।